नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। दोस्तों, यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे होंगे जिसमें आपको दिखेगा मैया योजना 13वीं किस्त का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को 12वीं किस्त मिल गए हैं। तो अभी जो आप इंतजार कर रहे हैं वो कर रहे हैं 13वीं किस्त का। और दोस्तों, आज 24 अगस्त है और दोस्तों, आप लोगों को जो 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उसका जो किस्त मिलने वाले हैं वो कर्मा पर्व पर मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्मा आई है और सरकार का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि विशेष करके त्योहारों में देने का जो आप लोगों का चलन आया है वही आप लोगों को हमेशा त्योहारों पर दिया जाता है। तो इस बार भी क्योंकि कर्मा पर्व है और आप लोगों को अगस्त महीने के पैसे नहीं मिले हुए हैं, तो सरकार के लिए एक अच्छा अवसर ये होगा कि आप लोगों को कर्मा पर्व पर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 7500 रुपये देने की जो बातें लिखी गई है, मैं बताता हूँ कि किन किन लोगों को 7500 रुपये मिलेंगे और किन किन लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आदेश जो है वो अभी तक आप लोगों का आदेश आ गया है, बस आप लोगों को खाते में भेजने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का नवंबर तक का जो पैसा है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है, जिस टाइम बजट बन रहा था उसी समय से। अब दोस्तों, यहाँ पर जो अब आदेश आ गया है, तो अब कर्मा पर्व की अवसर पर आप लोगों को कुछ लोगों को 2500 रुपये भेजे जाएंगे, कुछ लोगों को 5000 रुपये भेजे जाएंगे और कुछ लोगों को 7500 रुपये भेजे जाएंगे। अब मैं आगे आपको सारे कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि किसको 2500 मिलेंगे, किसको 5000 मिलेंगे और 7500 रुपये मिलेंगे। साथियों, अब समय आप लोगों के पास बहुत कम है। किस चीज़ का समय कम है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों को पता है कि 3 सितंबर में आप लोगों का कर्मा पर्व आने वाला है, उसी के लिए समय जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि केवल इन महिलाओं को ही 7500 रुपये मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 7500 रुपये सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब आइए मैं यहीं पर आप लोगों को सारे कुछ क्लियर कर देता हूँ कि किन लोगों को 7500 रुपये मिलेंगे और किन लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है, मैं यहाँ से सारे कुछ यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे पहले जुलाई तक का डेटा जो है वो मैं आप लोगों के साथ में लिखता हूँ। जुलाई हो गए, उसके बाद अगस्त हो गए, ठीक है। इसके पहले आप लोगों का जून महीने का भी बाकी है। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सभी को 2500 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है। तो इनको तो 2500 रुपये मिल गए हैं। जिनको 2500 रुपये मिल गए हैं उनको यहाँ तक जून का महीने का और जुलाई महीने का पैसा जो है वो मिल गया है। जून महीने का जो पैसा मिला है वो आप लोगों को मिला था 2 तारीख को, 2 अगस्त को ही पैसा मिला था। 2 अगस्त को लगभग लोगों को, इससे पहले भी मिल रहे थे और इसके बाद भी मिले हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा आंकड़ा को पढ़ के चलता हूँ कि 2 अगस्त को आप लोगों को मिले थे। उसके बाद यहाँ पर जो मिला था वो मिला था फिर 9 अगस्त को, यानी कि रक्षाबंधन के दिन में, ठीक है, 9 अगस्त को। अब इसी तरह से आप लोगों का जो अगस्त के पैसे बच रहे हैं वो मिलेंगे कर्मा पर्व पर, ठीक है। कर्मा पर्व पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर सारे कुछ को देखते चलो। यहाँ पर 2500 अगर जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले थे, पैसे क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि उसने अपना डीबीटी को नहीं करवाया था। मेन खेला आप लोगों का यही हो रहा है, ठीक है। या फिर किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ी हो गया था, किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ी हो गया था जो कि आपने सुधार करवा लिया, ठीक है। जब आप सुधार करवा लिए तो उसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि 2500 7500 मिलेंगे, क्योंकि आपका पहले क्या था, डीबीटी प्रॉब्लम था और उस चीज़ को आप सुधार कर लिए। तो अब एक साथ में आप लोगों को 7500 रुपये मिलेंगे, जो कि 3 महीने के पैसे हो जाते हैं। जिनका जुलाई महीने में भी पैसा आया था, जून महीने में भी पैसा आया था, उनको सिर्फ और सिर्फ कर्मा पर्व पर जो मिलेगा वो 2500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और जिन भी माताएं बहनें को जून तक मिला और जुलाई में मान लीजिए उसका राशन कार्ड या फिर किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुआ और उन्होंने सुधार करवा लिया, तो उसको 5000 रुपये मिलेंगे। बात को समझते चलो,
कि जिन लोगों को हमेशा जून जुलाई अगस्त में मिलते आ रहे हैं उसको 2500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले भी उनको हर एक किस्त मिलते आए हैं। जिन लोगों को 2500 रुपये मिले उसके बाद से उनका कोई प्रॉब्लम आ गया, देखो प्रॉब्लम बेसिकली होता कहाँ है, जब मैंने इन बारे में ज़्यादा रिसर्च किया तो ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि आप लोगों का राशन कार्ड से ही सारा डिटेल्स को उठाया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब इस योजना का फॉर्म भरा रहा था उसी टाइम कहा गया था कि जिसके पास राशन कार्ड है वही लोग भर सकते हैं, चाहे आपका लाल राशन कार्ड हो, हरा राशन कार्ड हो, पीला राशन कार्ड हो, सफ़ेद राशन कार्ड हो। ठीक है, अगर आपके राशन कार्ड में नाम है तभी आप भर सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आपके पिता का राशन कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा या फिर आपके पति के भी राशन कार्ड से काम चल जाएंगे, दोनों केस में काम चल सकते हैं। लेकिन अगर राशन कार्ड में आपका ना मायके में है ना ससुराल में है तब तो वैसे लोग अपना आवेदन नहीं कर पाए थे। अब दोस्तों दिक्कत कहाँ हुआ ये जानते हैं, आधार कार्ड में और राशन कार्ड। क्योंकि राशन कार्ड आप लोगों का पहले से बन रहा था, आधार कार्ड आप लोगों का बाद में बना है। राशन कार्ड में अधिकतर लोगों का ये देखा गया है कि मान लीजिए आपका नाम सोनी है तो यहाँ पर सोनी भी लिखा है, वहाँ राशन कार्ड में सोनी देवी कर दिया है तो यहाँ कुमारी कर दिया है। तो इसी तरह से जो नाम का डिफरेंस है, साथ ही साथ में डेट ऑफ बर्थ का भी ज़्यादा मिसमैच देखा गया है। राशन कार्ड में 1997 है तो इसमें 2000 है। तो ये जो गैपिंग आ रहा है ना, उसी के वजह से आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर राशन कार्ड में और आधार कार्ड में है तब भी आप लोगों को गलत ही मान लिया जाता है। साथ ही साथ में एक डेटा ये भी देखा गया है कि आप लोगों का नाम का एक अक्षर भी मिस्टेक होता है ना, तो वहाँ से भी आप लोगों को दिक्कत करता है। साथ ही साथ में आपके जो आधार कार्ड में नाम है वो राशन कार्ड में भी होना चाहिए, वो आप लोगों को बैंक खाते में भी होना चाहिए। आपका स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो आप लोगों को वहाँ से वंचित कर दिया जाता है, आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। तो अब क्या है कि केवाईसी तो आपने करवा लिया राशन कार्ड में, तो आपके आधार कार्ड से जो डिटेल्स है वो आपके राशन कार्ड में चल गए हैं। और अब जो राशन कार्ड और आधार कार्ड का नाम तो सेम हो गया, लेकिन आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो अभी भी दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें की वजह से आप लोगों का नाम को छांटा जा रहा है। अभी जो छटनी हो रहा है काफ़ी लोग इसमें से लाभ नहीं ले पाए हैं, तो इसी मेन जो कारण है आप लोगों को पैसे ना मिलने का। तो उसके लिए हमने आप लोगों को बता भी दिया स्टेटस की कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए अगर बोलिएगा तो हम लिंक भी डाल देंगे, ठीक ना, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो अब समझ में आ गया किनको 2500 रुपये मिलेंगे, किनको 5000 मिलेंगे और किनको 7500 रुपये मिलेंगे, और कब मिलेंगे तो कर्मा प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, अब आइए फिर से डिटेल्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ तक अब सारे कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन बच जाता है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। मैया योजना जो 13वीं किस्त है दोस्तों, 13वीं किस्त के बारे में अपडेट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं मैया सम्मान योजना 31 अगस्त तक यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि कर्मा पर्व तो आप लोगों का बहुत नज़दीक है और कर्मा पर्व में ही आप लोगों को 31 तारीख तक भेज देने की जो बातें अभी तक हमारे इस आंकड़े में आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए, लाभुकों के खाते में आ सकती है 13वीं किस्त, आधार सीडिंग के लिए लगेंगे कैंप। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मेन आप लोगों का छोटा मोटा दिक्कत जो था तो था, अब डीबीटी को लेकर के भी दिक्कत है। अगर आपने डीबीटी को नहीं करवाया है तो डीबीटी करवा लीजिएगा। और आप लोग एक मिस्टेक ये भी करते हो कि आप डीबीटी साथ ही साथ करते हो, आज डीबीटी करते हो और कल आपको लगता है कि पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ को अपडेट होने में समय लगता है। मान लीजिए आपने जुलाई में अगर किया था डीबीटी, तो आप लोगों को जो अगस्त में पैसे भेजे जाएंगे उस टाइम आप लोगों को मैया सम्मान योजना के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। अगर सोचिएगा कि हमने आज डीबीटी करवा लिया और कल सरकार मैया सम्मान योजना के पैसे भेज देती है तो आप लोगों को कल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप आगे देखिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 2500 रुपये जो मिले हुए थे पिछला बार वो देख सकते हैं। आज सामाजिक सुरक्षा विभाग ने संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना एवं परियोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मैया सम्मान योजना के लाभुकों का शीघ्र सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कहा जा रहा है, जो डीसी धनबाद के द्वारा ये अपडेट को डाला गया था उसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी कुछ योजनाओं पर जो समीक्षा किया कि आखिर क्या चल रहा है मैया सम्मान योजना में, किसको पैसा भेजना है किसको नहीं भेजना है। तो हर एक महीने आप लोगों का लिस्ट बनता है, ठीक है, आप लोगों का हर एक महीने लिस्ट बनता है कि इस बार किसे किसे पैसा भेजना है, किसे किसे नहीं भेजना है।
तो ये जो लिस्ट बनता है आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में ही बनता है और वहीं से सारे कुछ का जो पैसा भेजा जाता है वो वहीं से भेजा जाता है। तो योजना की समीक्षा बैठक की, मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना, पेंशन योजना एवं परियोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान ये पाया गया कि मैय्या सम्मान योजना के लाभुकों का शीघ्र सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। शीघ्र सत्यापन मतलब ये कि आपका किसी कारणवश पैसे नहीं मिल रहे थे, महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा था, तो आखिर किस कारण से नहीं मिल रहा था उसी के बारे में यहाँ पर सारे कुछ कहा जा रहा है। जो कि अब अगर जो दिक्कत होता है, मान लीजिए डीबीटी का दिक्कत हुआ है, डीबीटी आप सुधार कर लिए तो अगला महीना से आपको लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का जैसे राशन कार्ड में सत्यापन है, तो राशन कार्ड को ठीक करवा लिए तो अगला महीना उसका भी लिस्ट बन जाएगा और उन महिलाओं को पैसा जो है वो भेजा जाएगा। साथ ही लंबित पेंशन योजनाओं की जो भुगतान है वो भी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक ये भी चीज़ें कहा जा रहा है कि वे लोग जो आयोग हैं उनका नाम पोर्टल से हटाया जाए, साथ ही साथ में लंबित पेंशन का भी भुगतान करें। तो दोस्तों आयोग महिला तो हम उसे कहेंगे जो पहले लाभ ले रहे थे या फिर आप गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उसे आयोग कहा जा रहा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप योग हैं या फिर आयोग हैं? तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि आपके राशन कार्ड में आपका नाम है, अगर बैंक अकाउंट सब सही है और आपकी उम्र भी जो है वो सही है, तब आप वो योग्य हैं। वैसे लोग जो फॉर्म को भरने के टाइम में उसकी उम्र 48 साल हो 48 साल हो रहे थे, 49 साल हो रहे थे और उन्होंने ये आवेदन को भर दिया। अब क्या है कि हर एक महीना जब लिस्ट बनता है तो आप लोगों का छटनी होता है। छटनी इस आधार पर होता है कि आपके राशन कार्ड में मान लीजिए आपका 50 साल हो गए हैं, आपके आधार कार्ड में 49 साल हो रहे हैं, तो आपके राशन कार्ड का जो डेटा है उसे पकड़ करके आप लोगों को आयोग साबित कर दिया जाएगा और आप लोगों का नाम जो है वो काट दिया जाएगा लिस्ट से। तब आप लोगों को जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोग लाभुकों का पोर्टल से नाम हटाया जाएगा इस बार। दोस्तों यहाँ देखिए, डीसी रांची राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना, रांची जिला में लाभुकों को जुलाई महीने का जो राशि है वो 2500 रुपये उसके एक बैंक खाते में भेज दिया गया है। प्रथम चरण में 3,87,693 लाभुकों को खाते में 96,67,32,500 की राशि जो है वो भुगतान कर दिया गया। ठीक है, ये तो पिछले महीना का आंकड़ा हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। जुलाई महीने के मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न है जिसके बैंक खाते में समान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। तो मेन जो ये आपको डेटा दिखाने का मतलब है कि आप लोगों को डीबीटी के माध्यम से ही जो पैसे हैं वो आप लोगों के खाते में भेजे जाते हैं, इसलिए डीबीटी करना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का जो लोग डीबीटी को नहीं करवाए होंगे उनके लिए पंचायत वार में आप लोगों का शिविर लगने वाले हैं और शिविर में आप लोगों का बैठ करके आप लोग जो लोगों का डीबीटी नहीं हुआ है उन लोगों का डीबीटी किया जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डीसी के द्वारा जो है वो आदेश जारी किया गया है और डीसी ईस्ट सिंहभूम की तरफ से ये आदेश आया हुआ है कि आप लोगों को डीबीटी के लिए पंचायत वार में कैंप का आयोजन होगा ताकि वैसे कोई लोग छूट ना जाए जो योग्य हैं। मान लीजिए आपका छोटा सा डीबीटी के प्रॉब्लम से अगर मैय्या सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलते हैं तो काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है और सरकार ये नहीं चाहती है कि मान लीजिए आपके लिए जो योजना लाया गया है और उसका आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सरकार कभी नहीं चाहेगी। सरकार चाहती है कि सभी को लाभ पहुँचे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कर्मा पर्व के अवसर पर आप लोगों को 25-2500 रुपये आपके खाते में मिलने वाले हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।